महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बरकरार है। अब तक सीएम उम्मीदवार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सीएम को लेकर बीजेपी में कोई जल्दबाजी नहीं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी आलाकमान अब पर्यवेक्षक भेजने वाला है, ऑब्जर्वर भेजने वाला है। महाराष्ट्र के लिए जल्द पर्यवेक्षकों का ऐलान भी होगा। विधायकों से रायशुमारी करके नाम घोषित किया जाएगा। और सीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट का बड़ा दावा है। महाराष्ट्र में बिहार वाला फॉर्मूला लागू करने की मांग की गई है। बिहार पैटर्न पर शिंदे को सीएम बनाए, शिंदे गुट की तरफ से इस तरीके के बयान भी सामने आए हैं। कम विधायक के बावजूद नीतीश कुमार सीएम है, वही वाला बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी दोहराया जाए, शिंदे गुट की तरफ से बयान सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दावेदारी है सीएम पद की, ये अब पेचीदा होती हुई नजर आ रही है, फंसती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बरकरार है नतीजों के 4 दिन बाद तक। और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से भी बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें नहीं मिली है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जो विधायक जीते हैं उनकी आज बैठक होगी। आज दोपहर 1 बजे दादर के तिलक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसको लेकर पहले ही हार की समीक्षा की जा चुकी है, लेकिन अब नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक भी होगी। आज दोपहर 1 बजे दादर के तिलक भवन में यह बैठक आयोजित की जाएगी। 4 तस्वीरें और दिखाते हैं। देखिए, हर एक अपडेट महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई आपको देना चाहते हैं। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। महायुति ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। 24 नवंबर को महायुति की बैठक भी हुई, तमाम चर्चा की गई, क्योंकि अब अगला पड़ाव है सीएम पद के उम्मीदवार को चुनने का। और देखिए, महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस लेकिन 4 दिन बाद भी बरकरार है। 25 नवंबर को अमित शाह और फडणवीस की मुलाकात हुई, उसकी भी तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं 26 नवंबर को एकनाथ शिंदे का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा गया। अब इसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि जल्द ही, कल ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि सीएम के चयन में आखिर देरी हो क्यों रही है। देखिए, फडणवीस बीजेपी आरएसएस की पहली पसंद है। फडणवीस को सीएम बनाए जाने से शिंदे नाराज है, ऐसी भी अंदर खाने की जानकारी मिल रही है। शिंदे गुट की मांग है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बनाए जाए। महाराष्ट्र में भी बिहार पैटर्न अपनाने की मांग कर रहा है शिंदे गुट। एनसीपी को अजित पवार के सीएम बनने की उम्मीद है। तो 3 प्रमुख पार्टी है महायुति में, तीनों ही पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी के ही मुख्यमंत्री बनाए जाए। इसीलिए ये जो आपसी मतभेद देखा जा रहा है, इसीलिए संभव है कि देरी हो रही है ऐलान में। और देखिए, तो फिर यही है कि महाराष्ट्र में इस्तीफा पहले ही दिया जा चुका है और जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं दोनों ही डिप्टी सीएम ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? लग रहा था कि तस्वीर साफ है, कल ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन क्या दावेदारियों में आपसी सहमति नहीं बन पाई अभी तक? देखिए अंजलि, महाराष्ट्र में पेंच फंस चुका है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की जहां तक बात चल रही थी, अब शिंदे गुट की ओर से लगातार इस बात को लेकर प्रेशराइज किया जा रहा है महायुति गठबंधन को, बीजेपी को खास तौर पर और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को। अमित शाह भी कल महाराष्ट्र पहुंचे थे, लेकिन ठीक से बात नहीं बन पाई। देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर आरएसएस ने भी पहले ही सहमति जता दी थी, पीएम मोदी ने भी और अमित शाह ने भी दिल्ली में हामी भर दी थी। लेकिन एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। और एक बात और निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक ने कहा है कि अजीत पवार ने पहले ऐलान कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनना चाहिए, और इसके बाद उनकी मांग करने की जो क्षमता थी, उनकी ताकत कम हो गई, और वो जो दावेदारी शिंदे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। लेकिन शिंदे गुट की ओर से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि बिहार में जो फॉर्मूला लागू है, उस बिहार के फॉर्मूले बिहार का जो फॉर्मूला है कि कम विधायक भले ही है नीतीश कुमार के पास, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम है बिहार के, यही दोहराया जाए। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि अब ऑब्जर्वर भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या उन ऑब्जर्वर के नाम अभी तक सामने आ पाए हैं संभावित?
देखिए अंजलि, ऑब्जर्वर के नाम तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन तावड़े जी लगातार महाराष्ट्र को देख रहे थे, महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो यहाँ से हो सकता है कि तावड़े जी को भेजा जाए। लेकिन एक बात मैं बता रहा था अंजलि कि महाराष्ट्र में बिहार वाला फॉर्मूला कैसे लागू होगा और शिंदे को किस बात का डर है। तो देखिए, शिंदे जब आए थे 2019 में, शिवसेना को तोड़कर बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए थे, महायुति का नेतृत्व करने लगे थे। इसके बाद अब उनको डर है, अगर मुझे सीएम नहीं बनाया जाएगा तो इसके बाद उद्धव ठाकरे मुंह चिढ़ाएंगे, उद्धव ठाकरे के गुट से निशाना साधा जाएगा। एक ये वजह है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी के अंदर खाने ये भी चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस तमाम हो सकती है, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई है अभी तक। नतीजों के 4 दिन बाद तक भी सीएम का नाम साफ नहीं हो पाया है, ये बड़ी बात है।